हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ा क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो भाषा के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन सीखना भी बहुत जरूरी होता है। तो बहुत लोग कन्नड़ा भाषा को कन्नड़ बोलते हैं। ये कन्नड़ नहीं, ये कन्नड़ा है। तो कन्नड़ा भाषा में ला अक्षर का बहुत प्रयोग होता है, तो इसलिए ला अक्षर सीखना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग ला अक्षर को ला करके बोलते हैं, तो ला को ला ही बोलना है, ला नहीं बोलना है। तो आज ला अक्षर कैसा बोला जाता है आज सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज ला अक्षर कैसा बोला जाता है आज सीखेंगे। तो कन्नड़ा भाषा में ला अक्षर का बहुत प्रयोग होता है। तो बहुत लोग ला को ला करके बोलते हैं, तो ला को ला ही बोलना है, ला नहीं बोलना है। यदि आप ला को ला बोल देंगे उसका अर्थ ही अलग निकलता है। तो आज कुछ शब्दों को सीखते हैं जिसमें ला अक्षर का प्रयोग हुआ हो, तो ये भी सीखेंगे। यदि आप ला को ला बोलेंगे क्या अर्थ निकलता है। तो आज कुछ शब्दों को सीखेंगे, तो आने वाला क्लासेस में तो और भी सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो बोलो को कन्नड़ा में हेलु करके बोलते हैं। तो बोलो हेलु, वही सुनो उसको खेलु करके बोलते हैं। सुनो खेलु, तो बोलो हेलु, सुनो खेलु। वही हुटो उसको हेलु अथवा हेद्देलु करके बोलते हैं। तो हुटो उसको हेलु अथवा हेद्देलु बोलते हैं। वही कल को नाले करके बोलते हैं, जो आने वाला कल है उसको नाले करके बोलते हैं। तो कल नाले। खींचो हेले अथवा हेली करके बोलते हैं। खींचो को हेले अथवा हेली करके बोलते हैं। तो रस्सी खींचो उसको कन्नड़ा में हग्गा हेले अथवा हग्गा हेली करके बोलते हैं। तो रस्सी को कन्नड़ा में हग्गा करके बोलते हैं। वही रस्सी खींचो उसको हग्गा हेले अथवा हग्गा हेली करके बोलते हैं। तो उतरो उसको हिली करके बोलते हैं। उतरो हिली, वही नीचे उतरो उसको केळगे हिली बोलते हैं। तो नीचे को केळगे बोलते हैं, वही नीचे उतरो उसको केळगे हिली करके बोलते हैं। तो गांव को हल्ली करके बोलते हैं। तो गांव हल्ली, वही गड्ढा को हल्ला बोलते हैं। तो गड्ढा को हल्ला, तो गांव हल्ली, गड्ढा हल्ला बोलते हैं। वही कील को मोड़े करके बोलते हैं। कील को मोड़े, जो नेल हो गया उसको मोड़े करके बोलते हैं। वही चोर को खल्ला करके बोलते हैं। तो चोर खल्ला, वही चोरनी उसको खल्ली करके बोलते हैं। चोरनी को खल्ली, वही नाटा उसको कुल्ला करके बोलते हैं। नाटा कुल्ला, जो शॉर्ट है उसको कुल्ला करके बोलते हैं। तो चोर खल्ला, चोरनी खल्ली, वही नाटा कुल्ला बोलते हैं। वही झूठ को सुल्लू करके बोलते हैं। तो झूठ उसको सुल्लू बोलते हैं। वही हवा उसको गाड़ी करके बोलते हैं। तो हवा को गाड़ी, वही रोशनी उसको बेड़कू बोलते हैं। रोशनी को बेड़कू बोलते हैं। वही मुर्गी उसको खोली करके बोलते हैं। तो मुर्गी खोली, वही झील उसको खोले करके बोलते हैं। तो झील को खोले, तो वही ढक्कन को मुचड़ा करके बोलते हैं। तो कोई डब्बा का ढक्कन उसको मुचड़ा करके बोलते हैं। ढक्कन मुचड़ा। तो वही प्याज को ईरुल्ली बोलते हैं। तो प्याज ईरुल्ली, वही लहसुन को बेल्लुल्ली करके बोलते हैं। तो लहसुन को बेल्लुल्ली। तो प्याज ईरुल्ली, लहसुन बेल्लुल्ली, वही तिल को एಳ್ಳು करके बोलते हैं। तिल को एಳ್ಳು, वही नारियल पानी उसको एळनीरु बोलते हैं। तो नारियल पानी उसको एळनीरु बोलते हैं। वही केला उसको बाळेहಣ್ಣು बोलते हैं। तो केला को बाळेहಣ್ಣು, यदि पका हुआ केला है उसको बाळेहಣ್ಣು करके बोलते हैं। यदि कच्चा केला है उसको बाळेकाಯಿ करके बोलते हैं। तो पका हुआ केला को बाळेहಣ್ಣು, वही कच्चा केला को बाळेकाಯಿ करके बोलते हैं। तो संतरा को कित्तळे हಣ್ಣು बोलते हैं। तो संतरा कित्तळे हಣ್ಣು, वही दाल को बेड़े करके बोलते हैं। दाल बेड़े, तो कोई भी दाल हो उसको बेड़े करके बोलते हैं। तो खट्टा को हुली करके बोलते हैं। जो टेस्ट खट्टा है उसको हुली, तो खट्टा हुली। वही कीड़ा को हुड़ा करके बोलते हैं। तो कीड़ा उसको हुड़ा करके बोलते हैं। अभी ये सीखेंगे, यदि आप ला को ला बोलेंगे क्या अर्थ निकलता है। तो ऊटो को हेलु बोलते हैं, हेद्देलु बोलते हैं। तो इधर यदि ला के जगह में आप ला प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो आप एलू के जगह में आप एलू करके बोलेंगे, एद्देलु के जगह में एद्देलु करके बोलेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है, जैसा हिंदी में टॉयलेट को टट्टी बोलते हैं तो कन्नड़ा में एलू करके बोलते हैं। इसलिए इधर आपको ला
ही बोलना है, ला नहीं बोलना है। सो देख लिया ना फ्रेंड्स, यदि आप ला को ला बोलेंगे तो क्या अर्थ निकलता है। तो इसलिए इधर ला को ला ही बोलना है, ला को ला नहीं बोलना है। तो इधर देखिए हेलु, तो हेलु के जगह में आप ला बोल देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, इसलिए इधर आपको हेलु ही बोलना है, हेलु नहीं बोलना है। तो इधर देखिए उत्तरों को हिली करके बोलते हैं। तो यदि इधर आपको ला को ला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हिली के जगह में आप इली बोलेंगे। तो चूहा को कन्नड़ा में इली करके बोलते हैं। तो यदि आप इधर इली को इली बोल देंगे, इसका मतलब आप चूहा को बोल रहे हैं। तो इसलिए इधर ला को ला ही बोलना है, ला को ला नहीं बोलना है। तो इधर देखिए गांव को हल्ली करके बोलते हैं। तो यदि इधर आप ला के जगह में ला प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हल्ली के जगह में आप हल्ली करके बोलेंगे। तो चिपकली को कन्नड़ा में हल्ली करके बोलते हैं। तो यदि आप हल्ली को हल्ली करके बोल देंगे, इसका मतलब आप चिपकली को बोल रहे होता है। तो देखिए ना फ्रेंड्स, यदि आप ला को ला बोलेंगे तो क्या अर्थ निकलता है। तो फ्रेंड्स अभी ला अक्षर कैसा बोला जाता है सीखेंगे। तो समझिए मुंह ऐसा है, तो ये मुंह हो गया, तो ये जीभ हो गया। तो इसको ऊपर में तालु करके बोलते हैं, इसको तालु करके बोलते हैं। तो ये जीभ हो गया। तो आप ला बोलने के लिए क्या करते हैं, ला बोलने के लिए आप जीभ का टिप को शुरुआत का तालु में टच करते हैं। तो जीभ का टिप को आप शुरुआत का तालु में टच करते हैं, ऐसे ऐसा करके आप ला बोलते हैं, ला। तो ला बोलने के लिए क्या करना है, तो ला बोलने के लिए जीभ को आपको थोड़ा सा रोल करना है और जीभ का टिप जो है आप मिडिल वाला तालु में आपको टच करना है। तो जीभ को आपको थोड़ा सा रोल करके जीभ का टिप को आप मिडिल वाला तालु में टच करना है। तो इधर जीभ को रख के आप ला बोलने का कोशिश करना है, तब आपको ला अक्षर निकलता है। तो ट्राई करके देखिए, जीभ को थोड़ा सा रोल कीजिए। तो जीभ का टिप को मिडिल वाला तालु में टच करके आप ला बोलने का कोशिश कीजिए, तब आपको ला करके आएगा, जैसे ला। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ला बोलना अच्छा से आ जाएगा। तो इसी तरह आप ला अक्षर सीखते रहिए और बोलते रहिए। एक बार आप अच्छा से सीख जाएंगे ला अक्षर बोलना, जब आप ला अक्षर बोलना चाहेंगे तब खुद ब खुद जीभ मिडिल वाला तालु में चला जाएगा और आप अच्छा से ला अक्षर बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।